दोस्तों, अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में मुख्य तौर पर दो ही चुनावी पार्टियां होती है, जिनमें से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस उम्मीदवार है, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और नीतिगत फैसले सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही अपनी जीत के भरपूर दावे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब अमेरिका के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी यानी कि राइवल नेशन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को अपना समर्थन दे दिया। दरअसल दोस्तों, रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जब पुतिन से पूछा गया कि वह 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से दोबारा जो बाइडेन को ही अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहता था, लेकिन अब वह जब बाइडेन उम्मीदवार नहीं है और उन्होंने कमला हैरिस को आगे बढ़ाया है, तो मैं भी अब उन्हीं की पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट कमला हैरिस को ही राष्ट्रपति के तौर पर अपना समर्थन देता हूं। दोस्तों, इसके बाद पुतिन ने जो बात की, उस बात ने वर्ल्ड मीडिया को अचरज में डाल दिया। पुतिन ने कहा कि कमला हैरिस बहुत ही खुलकर हंसती हैं। यह दिखाता है कि उनकी जिंदगी में सब सही चल रहा है। अगर वह सब कुछ ठीक ही कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वह डोनाल्ड ट्रंप की तरह दोबारा रशिया पर सैंक्शन नहीं लगाएंगी और रूस अमेरिका के बीच में संबंध सुधारना चाहेंगी। हालांकि अंत में पुतिन ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसे होना चाहिए, इसका चुनाव अमेरिका के लोगों को ही करना है और वह अमेरिका के लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उस वक्त उल्टा राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिका के चुनाव में धांधली कर ट्रंप को जितवाने के आरोप लगे थे, जबकि आज खुद पुतिन ट्रंप के विपक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में कोल्ड वॉर की शुरुआत से ही रशिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अमेरिकी जनता इस बात पर काफी गहरी और पैनी नजर रखती है कि कौन सी पार्टी का कौन सा राष्ट्रपति उम्मीदवार रूस के साथ है या फिर उसके खिलाफ, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर के जमाने से ही दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी चल रही है और अमेरिका की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एंटी रशिया और एंटी पुतिन फैक्टर भी पाया जाता है। इसलिए अब जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने कमला हैरिस को अपना समर्थन दे दिया है, तो पुतिन का यह समर्थन कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने की उम्मीदों को मजबूती देगा या उनके राष्ट्रपति बनने की उम्मीदों को करारा झटका, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बात का पता तो हमें 5 नवंबर को ही चलेगा। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों, आप अमेरिकी चुनाव में इस बार किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।